ये देखें जी, ये मज़ेदार हमारी चिकन चर्सी कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी है और सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। आप देख सकते हैं इसका कलर भी कितना अच्छा है और बहुत ही ज़्यादा मज़े की इसलिए बनी थी कि बहुत ही कम मसाले इसमें गए थे और कोई पैकेट का मसाला हमने इस्तेमाल नहीं किया था। आप इसको बना सकते हैं किसी दावत पर या अपनी फैमिली के लिए बना सकते हैं, सभी आपकी तारीफ़ करेंगे। बहुत ही ज़्यादा मज़े की ये कढ़ाई तैयार हुई थी। ये देखिए, आप कलर भी इसका देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ना। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, और कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ठीक रखे, आमीन सुमा आमीन। आज हम बना रहे हैं चिकन चर्सी कढ़ाई, जिसके लिए मैंने ये देखें, ये कढ़ाई मैंने रख दी है चूल्हे पर। गैस तो आ रहा नहीं था, आज भी हम सिलेंडर पर ही बनाएंगे। तो ये देखें, कढ़ाई मैंने रख दी थी। इसमें 1 कप मैंने ऑयल डाला है। कढ़ाई कौरमा जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं उसमें ऑयल जो है थोड़ा ज़्यादा ही जाता है। तो 1 कप मैंने ऑयल लिया है, इसको मैंने गरम कर लिया है। अब हमें इसमें करनी है चिकन की भुनाई। चिकन की भुनाई इसलिए करनी है कि जो चिकन में हल्की फुल्की स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। और चिकन जब कढ़ाई बनाते हैं हम इसको ज़्यादा भूनना पड़ता है तो चिकन हमारा टूट जाता है। अगर इस तरह हम इसकी भुनाई करके फिर चिकन कढ़ाई बनाएंगे ना तो इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और चिकन बिल्कुल भी नहीं टूटता है। जिस तरह की हमें बोटियाँ इसकी हमने रखी हैं और इसी तरह की रहती हैं आखिर तक। तो ये देखें, अब मैं चिकन इस तरह सेट कर रही हूँ ताकि नीचे से ये थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाएगा, फिर इसकी भुनाई करना स्टार्ट करेंगे। अभी आपको ये पिंक नज़र आ रहा है, हमें इतना इसको भूनना है कि इसका कलर बिल्कुल वाइट हो जाए। कुछ लोग इसको इसलिए नहीं खाते कि इसकी स्मेल जो होती है वो लोगों को पसंद नहीं आती है। तो आप इस तरह भून कर इसको तैयार करेंगे तो इसकी स्मेल बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। और जब आप चिकन को धोते हैं ना, उसमें 2 चम्मच सिरका डाल के धोएंगे तो उससे भी चिकन की स्मेल जो है ख़त्म हो जाती है। तो चलें इसको अच्छे से इसकी भुनाई करते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं पहले ये चिकन का कलर पिंक था, अब जैसे जैसे ये भुनता जा रहा है तो वाइट हो गया है। अब इसमें नमक डालेंगे। नमक इसलिए पहले डालेंगे ताकि अंदर तक चिकन में नमक चला जाए। 1 चम्मच भरकर मैंने लिया है, लेकिन अभी मैं आधा डाल दूँगी और आधा मैं बाद में डालूँगी। 1 चम्मच भरकर नमक लिया है और चिकन जो मैंने लिया था ना, ये 1.5 किलो चिकन है। मिक्स चिकन लिया था, मतलब पूरी चिकन मैंने ली थी, उसके पीस करवा लिए थे। और 6 मैंने हरी मिर्चें डाली हैं, छोटी जो तेज़ वाली हरी मिर्चें होती हैं ना, वो 2 पीस करके मैंने डाल दिए हैं। इसकी भी बहुत ही अच्छी खुशबू हो जाती है अगर आप इस टाइम पे डालें तो। इसी तरह थोड़ा सा इसको भून लेंगे, उसके बाद हम इसमें अदरक लहसुन ऐड करेंगे। अब इसमें 2 चम्मच भरकर हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अब फिर से इसकी भुनाई कर लेंगे अच्छी सी। बहुत ही मज़ेदार कढ़ाई तैयार होगी और आप देखेंगे इसमें मसाले भी बहुत ही कम जाएंगे और बहुत ही लजीज थी। सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। जब मैं ये बना रही थी ना तो पूरे घर में बहुत ही अच्छी सी खुशबू हो गई थी। ये देखें, आधी चम्मच भरकर मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है और आधा चम्मच भरकर मैं ज़ीरा पाउडर डाल रही हूँ। ठीक है, ये खाने वाला चम्मच मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मैंने 1.5 किलो चिकन लिया है और आधी चम्मच भरकर ही मैंने कुटी हुई मिर्चें ली हैं, खाने वाला चम्मच। ये देखें कितने कम मसाले इसमें ऐड हुए हैं और इसका टेस्ट आप देखेंगे ना तो बहुत ही उम्दा इसका टेस्ट होगा। बहुत ही मज़े की आपको ये कढ़ाई लगेगी। अब मसाले डालकर भी इसकी भुनाई कर लेते हैं और इसमें पानी वगैरह बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है हमें। ये चिकन का जो पानी होगा इसमें और जो टमाटर का पानी होगा उसी में ये हमारा चिकन बहुत ही अच्छा सा गल जाएगा और इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये देखें, अब इसमें मुझे टमाटर रखने हैं। टमाटर मैं 3 पाव लूँगी। आधा किलो चिकन में 1 पाव टमाटर जाते हैं और 1.5 किलो चिकन मैंने लिया है तो इसमें मैंने 3 पाव टमाटर लिए हैं और जिनको मैंने हाफ़ कर लिया है, धोकर कट किए हाफ़ कर लिया था। 1 टमाटर में से 2 और रेड टमाटर आपने लेने, जिसकी ग्रेवी भी बहुत अच्छी बनती है और बहुत ही ये मिक्स हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, मतलब चिकन के साथ, भुनाई के साथ। ठीक है,
अगर हम कच्चे टमाटर लेंगे ना, वो थोड़े थोड़े नज़र आ रहे होते हैं, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं और ग्रेवी भी उसकी अच्छी तैयार नहीं होती। अब ये देखें, थोड़ी सी मैं अदरक डाल दूँगी चॉप करके और इसको ढककर 10 मिनट के लिए पकाएंगे। पानी वगैरह बिल्कुल भी मैंने ऐड नहीं किया है। आप देखेंगे टमाटर का इतना ज़्यादा पानी होता है ना कि उसी में ही चिकन हमारा बहुत ही अच्छा सा गल जाएगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं टमाटर ने कितना ज़्यादा पानी छोड़ा है, ये देखें। और ये टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसका छिलका उतार लेंगे, बहुत ही आराम से ही उतर जाता है। इसीलिए मैंने उल्टे करके टमाटर रखे थे ताकि टमाटर का छिलका आराम से हम हटा सकें। सारे टमाटर का छिलका उतार लेंगे। ये देखें, सारे टमाटर का छिलका मैंने उतार लिया है। ये देखें, अब इसको थोड़ा थोड़ा सा हम चमचे से तोड़ लेंगे। टमाटर को बिल्कुल सॉफ्ट हैं ये, बहुत ही आराम से ये टूट जाते हैं। इस तरह कर लेंगे और फिर इसकी भुनाई करेंगे ना, तो ये बिल्कुल ही मेल्ट हो जाएंगे मसाले के साथ। ये देखें, हल्के हल्के मैं इसलिए तोड़ रही हूँ इसको। ये बिल्कुल गल चुके हैं टमाटर। ये देखें, बहुत ही मज़ेदार ये कढ़ाई तैयार हुई थी। आप मेरे कहने पे एक दफ़ा इस तरह से ज़रूर बना के देखिएगा। अब इसकी भुनाई करनी है हमें। ये देखिए, आप पानी देख सकते हैं। अगर इसमें हम पानी ऐड करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है ड्राई होने में। अब ये देखें, आधी चम्मच नमक जो मैंने बचाया था उस टाइम पर डाल देंगे और इसमें आधी चम्मच काली मिर्च डाल देंगे। बस ये इसमें मैंने मसाले ऐड किए हैं और इसका टेस्ट इतना बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। इस टाइम पे आपने काली मिर्च का पाउडर डालना है। और ये देखें, मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है खुशबू के लिए। काली मिर्ची का पाउडर इस टाइम पे इसलिए डालना होता है, इसका कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अगर हम पहले डाल देंगे ना, तो जो हम कढ़ाई तैयार कर रहे हैं इसका कलर जो है वो ब्लैक की तरफ चला जाता है। तो बस अब इसकी भुनाई करनी है। मैंने 5 से 6 हरी मिर्चें दोबारा से इसमें डाल दी हैं। अब इसकी भुनाई हमें करनी है बहुत ही अच्छे से। और अब इसमें हम आधा कप दही डालेंगे। दही भी हमें इस टाइम पर डालनी है जबकि हमें बस हमारी कढ़ाई भुनने वाली हो। ये देखिए, मैंने अच्छे से इसको बीट किया और फिर उसके बाद मैंने ऐड किया है आधा कप मैंने दही ली। अब इसकी अच्छे से हमें भुनाई करनी है। और ये हमारी मज़ेदार सी चरसी कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। आप इसको दावत में भी बना सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए बनाएं। सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और सभी आपकी तारीफ़ करेंगे। ये देखें, बस ये भुन गई है। अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे कट किया हुआ, थोड़ी अदरक डालेंगे और इसको 5 मिनट के लिए ढककर रख देंगे ताकि अच्छी से खुशबू हो जाए धनिया की, अदरक की कढ़ाई में। मिक्स कर लेते हैं और फिर इसको ढक के रख देते हैं बिल्कुल हल्की आंच पे 5 मिनट के लिए। और ये देखें, 1 चम्मच मैंने मक्खन डाला है इसमें। इस टाइम पे ही डाल के और इसको ढक देंगे। और जब आप इसको खोलेंगे ना, तो इतनी ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही थी इसमें से, तो दिल करता है कि बस फ़ौरन से हम इसको खा लें। ये देखिए, अब मैं ढक्कन हटा रही हूँ तो देख सकते हैं आप कितनी मज़े की लग रही है ना। बाहर से बहुत ही ज़्यादा अच्छी ये कढ़ाई आपकी तैयार होती है और घर में बहुत ही कम मसालों से बहुत ही मज़ेदार कढ़ाई तैयार होगी। जब आप एक दफ़ा इसको बना लेंगे ना, तो मैं गारंटी से कहती हूँ कि हर बार आप इसी तरह इसको तैयार करेंगे। आप चिकन भी देख सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटा है, बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मैंने इसमें डाला था। अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल लेंगे, थोड़ी सी अदरक डाल लेंगे चॉप की। और ये मज़ेदार सी हमारी चरसी कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की हमारी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो चलें, चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। फिर लौट के आऊँगी इसी तरह आसान और मज़ेदार रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।